आप लोग इतना जुल्म पाकिस्तान पर क्यों ढा रहे हैं? बेचारा मुल्क है, रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, गधा बेच बेच कर इकॉनमी चल रही है और आप लोग उनको कूटे जा रहे हैं। नमस्कार आपको सब मेहमानों के लिए। देखिए, पाकिस्तान अभी जो रो रहा है, पाकिस्तान 50 साल यही टूरिज्म अपने मुल्क में बना दिया और अफगानिस्तान में भेज दिया। अभी ये टूरिज्म, ये जो बोलते हैं आसिफ मुनीर, जो रो रो कर बोलते हैं, वो शहबाज शरीफ रो रो कर बोलते हैं कि टूरिज्म अफगानिस्तान से आता है। इसी टूरिज्म पालना, इसी टूरिज्म के जन्म देने वाला खुद पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की तरफ कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी मुनीर और शहबाज शरीफ एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका के लिए। अभी जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका गया, नया प्रोजेक्ट अमेरिका से ले लिया और अमेरिका से अभी बगराम लेने की बात है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान जो ईसाई शैतानी प्रोजेक्ट के तहत ये सब कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का बगराम लेने में अमेरिका का मदद करे। इसलिए ये सब प्रोजेक्ट बनाया, ये सब काम पाकिस्तान और ईसाई की तरफ से है। अफगानिस्तान कुछ नहीं, आजाद मुल्क है पालना। शेरज़ई साहब, वो एक आजाद मुल्क है, आप उनके पड़ोसी हैं। आप इतना क्यों गुस्सा है? आप इतना क्यों कूट रहे हैं? हमने तो सुना है कि वहां पर कई पोस्ट पर आपने कब्जा कर लिया है। तो इनके जवानों को एकदम लेटा लेटा कर, दौड़ा दौड़ा कर मारा है, भगाया है आप लोगों ने। और भी करेंगे, और भी करेंगे। अभी तक पाकिस्तानियों अफगानियों का ताकत नहीं देखा है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, ताकत, वो चटनी भी बनाएंगे। और साथ साथ ये मैंने पहले बोला, ये टूरिज्म ये पाकिस्तान का पैदावार है। जो किया है अभी, जो रोने के जरिए पाकिस्तान के लिए, सब पाकिस्तान खुद बनाया। ये पाकिस्तान का पैदावार है। अभी जो रो रहा है, ये भी पाकिस्तान खुद ये टूरिज्म केस किया था, ये टूरिज्म पाला अपने दामन में, अपनी मुल्क में। अभी इसी टूरिज्म वजह बन गया खुद पाकिस्तान। और ये एक बात मत भूलिए कि इसी प्रोजेक्ट में ईसाई बहुत शैतानी प्लानिंग कर रहा है और अपनी फायदे के लिए और अमेरिका के फायदे के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत ये सब काम चल रहा है। बासित अली और मेजर नदीम आपको जवाब देना चाहते हैं, आप दोनों जवाब देना चाहते हैं शेरज़ई साहब को। लेकिन मैं एक सवाल जोड़ देता हूं कि जब खाने को दाने नहीं होते हैं तो कोई भी मुल्क ये सोचता है कि हम अपनी इकॉनमी को बढ़ाएं। मैं आप लोगों की मजबूरी भी समझ सकता हूं कि गधा इकॉनमी कैसे बढ़ेगी, लेकिन अभी तो आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान आपके साथ नहीं है। आप लोगों को पता है कि जिस चीन को आप लोग अपना पिताजी समझते थे, उसने भी अपना दामन छुड़ा लिया है। अमेरिका के साथ जाते हैं, कटोरा लेकर चिपकते हैं, वो भी झटक देता है, मार देता है पीछे से लात। मेजर साहब, कम से कम ये अपने भाईचारे को तो जिंदा रखते, इधर हमला करके अपने आप को और आप लोग कुटवा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था ये अपने भाई को कि ये अफगानिस्तान के नहीं है, ये तालिबान नहीं है, इनके पास कलमा तैयबा वाला झंडा नहीं है, ये नॉर्दर्न अलायंस के एजेंट हैं और इस वक्त ये भारत में बैठे हुए हैं और ये बात करते हैं ईमान की। तो ईमान का इनसे दूर तक ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस हिंदू तवा ज़हनियत के साथ बैठे हुए हैं। और लेकिन मार तो आपको तालिबान ही रहा है ना, मार तो आपको तालिबान रहा है ना मेजर साहब। मेजर नदीम, तालिबान ही मार रहा है कि नहीं मार रहा है, कि खुद आपके आर्मी के जवान एक दूसरे को मार रहे हैं? इजाजत दे दीजिए। इनका मकबरा भी किसी मंदिर में बनेगा। दूसरी बात, हम जो ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये गधे आप लोगों को जब कूट रहा है तो अच्छा लग महसूस कर रहे हैं, आप लोग फख्र महसूस कर रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ा किया, अब देखो बेटा बड़ा हो गया है तो कुएं में धकेल दे रहा है। आप सबक सीखिए इस चीज से। ये जो मुत्तकी साहब को आप एंटरटेन कर रहे हैं, आपकी खवातीन में वहां खौफ और हिरास है। ओ भाई, क्या कर रहे हैं? ये तो देवबंद गए। हमारे मुल्क में तो कॉमन ग्राउंड था। हमारे यहाँ 85% देवबंदी तबका है। उसके बावजूद आपने खुद बताया कि इनकी हमने कैसे मेहमान नवाजी की। और आज ये एहसान फरामोश नमक हराम क्या कर रहे हैं? यही तालिबान करीब 40 साल आपके मुल्क में रहा। ये तालिबान आपने बनाया, यही मुत्तकी आपने बनाया। तालिबान पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के फायदे में काम कर रहा था। अफगानिस्तान के लिए तालिबान अच्छा है। अभी जो पाकिस्तान में तालिबान बन गया, अभी तालिबान बोल रहा है
अगर ये तालिब गलती से बद है, सच सब बोल रहा है। तालिब बद है। अफगानिस्तान के लिए भी तालिब बुरा है, देखिए, बद है, और पाकिस्तान का तालिब भी बद। आपका ये तालिब इससे बद है, इससे आपका आप लोग तालिब डरे। अच्छा है। जब 20 ये साल अब्दुल्ला आपने जमहूरियत के और दौरे ये में इनसे डरे आप। तालिबान का सपोर्ट किया, ये तालिबान का हथियार दिया, अब्दुल्ला हामिद किरजई, ये सारे नमक हराम वो समय समझ नहीं आ एहसान रहा है कि फरामोश लोग तालिबान हैं। है। हाँ? हाँ, वो विद्या समय विद्या तालिबान भाई, से अच्छा ये इस्तेमाल किया। तालिबान अपने आप फायदे में इनको इस्तेमाल किया। एंटरटेन ना करें। उस टाइम तालिबान अच्छा था, अभी सर, तालिबान पूरा ये नमक हराम है, हमारे देश में ये नमक हराम लोग हैं। हमारे देश ये में नमक हराम है। हम लोगों को ये आपने पूछना खुद नहीं बताया, पड़ता है किसी ये से खुद कि हम बोल रहे किसको हैं, एंटरटेन ये हमने इनको करें। जब हम लोगों को लगता है अमेरिका को एंटरटेन करना है तो करते हैं, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री फोन भी नहीं और ये उठाते। नमक हराम, तो जब ये हमको आपके लगता साथ है नमक चीन हरामी को करेंगे। एंटरटेन करना है तो करते हैं, नहीं तो बात करने के लिए टेबल पर भी नहीं बिठाते हैं। हमारा मुल्क बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, सशक्त है चीन के सर, कहां साथ मुकाबला चीन कर रहे हैं? हम तो हमारा बाप भाई है ना, हम बाप हैं, हमारा आपको पता अफगान है। भी हमारे भाई हैं, ये लोग नहीं हैं। हम तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस है, देखिए, ये बाप साजिशी, होने के नाते अब्दुल्ला वाले और ये जो मेजर अभी नदीम इन्होंने बाप फिर ये होने जा के रहे हैं, नाते अब उनका बेटा जो है वहाँ हम ये आप तो लोगों पंचशील के में साथ से होते, चला रहा है। लेकिन इतने नालायक निकले, आप लोग इतने नालायक निकले कि आप लोगों ने अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी इधर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें फैंस शूटी हुई हो, कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें फैंस शूटी हुई हो, फैंस। हमारी बॉर्डर पर फैंस है। आप जो टेक्नोलॉजी के साथ अफगानिस्तान लोग से डरते ये हैं। अब्दुल्ला वाला, ये नॉर्दर्न अलायंस का है। इसको बोलो कलमा तैयबा वाला रखे ना झंडा, कलमा तैयबा वाला झंडा रखे ना, ये क्यों नहीं रख रहा? अगर ये तालिबान का इतना हामी है तो कलमा तैयबा का झंडा रखे, इस बहाने से ये मुसलमान तो हो जाएगा साला। इस बहाने से इसकी शक्ल में कोई नूर तो आ जाएगा, इस बहाने से ये मंदिर से बच जाएगा, इसका मकबरा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए, अब हालत ये हो गई है पाकिस्तान की, मेजर साहब, मेजर नदीम, अब हालत ये है जिसे कल तक आप लोग बिरादर भाई कहते थे, जिसके साथ कदम ताल करने और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होते थे, आज कह रहे हैं कि वो मुसलमान भी नहीं रहा। यही दिक्कत है। मैं आ रहा हूं बासित, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आरजू काजमी, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं हो गया कि पता नहीं पाकिस्तान को ऐसा लगने लग गया कि ये दिखाकर न्यूक्लियर तो आत्मरक्षा के लिए है, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम पर अगर आप अटैक करेंगे तो हम आत्मरक्षा करने के लिए समर्थवान हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या सबसे बड़ा दर्द यही बन गया है और इसी न्यूक्लियर के चक्कर में पाकिस्तान सबसे भिड़ जा रहा है और पिट जा रहा है? आरजू जी। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान हर एक से भिड़ जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया और ना ही अफगानिस्तान के लोग नमक हराम है। हमने अगर उनको रखा था एज अ रेफ्यूजीज तो हमें पैसा मिल रहा था, इस वजह से हमने रखा था। बाकी जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सर लेट मी कंप्लीट, मेजर नदीम, एक एक करके, क्योंकि पैसा पकड़ने की आदत हमें है, डॉलर लेने की आदत हमें है, तभी हमने अमेरिका को स्पेस दी थी कि वो जाके अफगानिस्तान पे अटैक करे। जो अफगानिस्तान की तबाही हुई उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल है। जहां तक टीटीपी की बात है तो टीटीपी के लिए तो हमेशा से कहा गया, मैं अपने शोज में भी बात होती रही और इंडियन पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट यही कहते रहे कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन हम ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली फिलॉसफी लेकर आ गए और हमने जो पॉलिसीज बनाई वो हमारे ही खिलाफ चली गई। कई बार टीटीपी के लोगों के साथ इन्होंने डायलॉग भी किया है, इन्होंने पैसा भी दिया है टीटीपी को, इन्होंने हथियार भी दिए हैं, उसके बाद आप देखेंगे वो आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इसीलिए तो ये तो वही मैंने पूरी पाकिस्तान की कहानी कह दी थी पाला है लोगों को, तो आप शुरुआत में ही कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब बासित अली कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है शेरज़ई साहब को। बासित बोलिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफी लंबी तमहीद बांधी पाकिस्तान के खिलाफ भी, और क्योंकि आप लोगों की रोजी रोटी पाकिस्तान से चलती है तो आप लोग तो बोलेंगे इस आरजू की तो रोजी रोटी चलती है पाकिस्तान के खिलाफ बोल के है, तो ये तो चलाएगी। तो दिल को खुश करने के लिए खाली में ख्याल अच्छा है,
गायब ख्याल नहीं, अच्छा दिल आप को सुनिए, खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये इसी ख्याल में जिए बासित अली। बहुत मजा आता है जब ऐसे बोलते हैं आप। गला फाड़ने से कुछ नहीं होता। मेरी बात बासित अली, बहुत मजा आता है। हम गला नहीं फाड़ते, हम तो वहां घुसकर फाड़ कर आ जाते हैं जहां तक आप सोच नहीं पाते हैं। कुछ नहीं है, सुन लें। 1996 में हम तीसरा मुल्क थे, हम तीसरा मुल्क थे जो इसने अफगानिस्तान के तालिबान को एक्सेप्ट किया, इनकी हुकूमत एक्सेप्ट की। भारत ने अपने सफारतकारों को वापस बुलाया 1996 में। अफगानिस्तान से तब ताल्लुकात तोड़े। 2021 में आपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक तोड़े। आज आपके जब पाकिस्तान और इनके आपस में मसाइल हुए, आप इनकी दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, चापलूसी कर रहे हैं। बासित अली, सुनिए, क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड रुक जाइए, सुनो बासित अली, सुनिए, बासित अली, अब आपने बासित अली टेप रिकॉर्डर की तरफ मत बचिए। सुनिए, हमारे अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुक हैं, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कैसे, हमारे ताल्लुकात चीन से कैसे हैं? इससे आपका देश चलता है? इससे आपका देश चलता है क्या? कश्मीर ना ले जाएं। अरे बासित अली, इससे आपका देश चलता है क्या? आप डरते थे कि ये तालिबान पाकिस्तान। मैंने पहले कह दिया कि दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन एक चीज बताइए, हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे हैं, इससे डिसाइड होगा कि आप और हम कैसे बात करें, या हमारे अमेरिका से, अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से ताल्लुकात कैसे हैं, इससे आप डिसाइड करते हैं कि आपका पाकिस्तान कैसे चलेगा। आबादी कंट्रोल करें, आप अपने मुल्क की आबादी कंट्रोल करें। आपके रकबे से ज्यादा आपकी आबादी हो चुकी है। मेरी बात सुनो बासित अली, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की आबादी से आपका देश चलेगा। अरे क्यों? आपको क्या, आपका देश, अभी आप अफगानिस्तान वाले आपको ठोक रहे हैं। नहीं, अफगानिस्तान वाले आपको ठोक रहे हैं। हमने 23 पोस्ट तालिबान आपको ठोक रहा है, उनके हेडक्वार्टर उसके लिए कुछ है आपके पास? आप तो EU डिसइंफो लैब के मुताबिक इंडियन क्रॉनिकल जो फेक खबरें फैलाने में माहिर हैं, वो तो आपको यूरोपीय यूनियन कहता है, हम नहीं कहते। आप तो कुछ भी खबर दे सकते हैं। आपको यूरोपियन यूनियन क्या कहता है बताइए? इस तरह की बिठा के आपको यूरोपियन यूनियन क्या कहता है? आपको भिखमंगा कहता है? मेरी सुन लेना, आपको तो भीख देने के लिए भी लोग नहीं। आपकी तो सुन लेंगे, आपका चैनल है जनाब, आपको वर्ल्ड बैंक भी भीख नहीं देना चाहता है। आपको तो अमेरिका भी लतियाता है। चीन ने तो आप लोगों को फेंक दिया है कूड़ेदान में, यूज करके, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। बासित अली, यूज एंड थ्रो। जवाब सुन लें, चीन ने आपको यूज एंड थ्रो किया, अमेरिका ने आपको बरगला दिया। आपको आपके हिम्मत ही नहीं खड़ी, आपकी हिम्मत नहीं होती है आपके प्रधानमंत्री की और आपके आर्मी चीफ की कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठ पाए। टांगे हिलती हैं, वहां कुछ नहीं कर पाते। इन्होंने आतंक को पाला है, इन्होंने गुड और बैड तालिबान किया, अब वही घुस रहा है इनके अंदर, पाकिस्तान में घुसकर इनको कूट रहा है कि पाकिस्तान अभी बड़े पशोपेश में है। बासित अली, आप ध्यान से सुनो, मैं कोई गाली गुप्ता नहीं करूंगा। बात यह है कि जिस तालिबान को आप अपना समझते थे, आज उससे आपकी जंग हो रही है। सीधी बात है। 2021 में जब तालिबान वापस आया तो लग रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पुराने मित्रता होगी और पाकिस्तान उसको एक बैकयार्ड की तरह के इस्तेमाल करना चाहता था, स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह। वो हुआ नहीं। अभी आरजू कह रही थी कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया, ऐसा नहीं है। हवा की बात कर रहा हूं, नॉर्थ वजीरिस्तान में, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो उसका नाम था जरबे अज़्ब या जरबे मोमिन। लेकिन आगे क्या होता है, उसके आगे ये है कि जब ही मेजर नदीम कह रहे थे कि ये नॉर्दर्न अलायंस का है। नॉर्दर्न अलायंस को तो आपने कभी पसंद ही नहीं किया, हमेशा आपका रेस का घोड़ा तो तालिबान था। नॉर्दर्न अलायंस को तो पिटते हुए देख के, अगर मुझे याद है 2021 से पहला नॉर्दर्न अलायंस ही था जो तालिबान के साथ आखिर तक लड़ा और वो हार गए। तो नॉर्दर्न अलायंस की बात नहीं, बात है तालिबान की। और उसमें सबसे ज्यादा जख्मों पे नमक तब लग रहा है, इसके अंदर इमेच्योरिटी क्या है? लड़ाई है खवारजियों से, इसके अंदर में इमेच्योरिटी नहीं है। करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी फितनतुल हिंदुस्तान से लड़ाई है जनाब, हमारी फितनतुल 200 हम उस पे आ रहे हैं, हम उस पे भी आ रहे हैं। नहीं सर, आप गलत बात कर रहे हैं। किसी भी एक मिनट, हम उस पे भी पीछे नहीं हटने वाले। आपको लगता है कि पहले तो आप ये समझें, तालिबान, ये जो तालिबान को आपने इस टाइम गेस्ट बुलाया हुआ ना, ये आप कुछ वर्ष यही कश्मीर आपको लेके हमारे साथ हेल्प करेंगे आपको कश्मीर लेने में। आप बेफिक्र हैं तालिबान और हमारे तलकात पे, ये आप बेफिक्र हैं तलकात का। खवारजी कहते हैं दिन में ख्वाब देखना, आप देखें। लेकिन आज आपको जो सबसे बड़ी जलन है
वो यही है कि अफगानिस्तान नजदीक क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के, इनको मैं बताता चलूं भी कि ये 3 साल के खाने का अनाज हमारे गोदामों में रहता है। हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। याद होगा 50,000 टन गंदम हमने अफगानिस्तान भेजा था और आपने अपने लैंड रूट खोले थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिर हमने अफगानिस्तान को गंदम भेजा है, हमने बांग्लादेश को चावल भेजा है। तो हमारे लिए परेशान ना हो कि रकबा ज्यादा हो गया और आबादी बहुत बढ़ गई, ऐसी बात नहीं है। संभालो अपना मुल्क। ठीक है, एक सेकंड बासित, यहाँ चिल्लाने से अगर आपका मुल्क तरक्की कर जाए, ये हिंदुस्तान को कोसने से आपका मुल्क तरक्की कर जाता, तो आज चीन के पिछलग्गू नहीं रहते, अमेरिका के पीछे नहीं घूम रहे होते, आप दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी होते, आप दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क हो सकते थे। क्योंकि एक छोटे से मुल्क जिसको सब कुछ दिया गया, जिसको तिरपाल दिया गया, राशन दिया गया, जिसको पैसे दिए गए तरक्की करने के लिए, लेकिन उसने सारा पैसा अपना लगा दिया आतंकवाद में। ये हिंदुस्तान को तो आप पूरी दुनिया देख रही है कि डंका कैसे बज रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने दिखाया कि डंका कैसे बजाते हैं। 6-0 और उसके बाद अमेरिका को भी दिखा दिया मार पड़ रही है, आपको मार पड़ कि अगर हमारी बात करनी है, हमसे बात करनी है तो हमारी लाइन पर करो, नहीं तो फोन तक नहीं उठाएंगे। आरजू, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तानी ये जो बासित अली जैसे यूट्यूबर्स हैं जिनको लोग देखते हैं लाखों लोग, उनको कम से कम अपने मुल्क को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है? देखिए, मुझे नहीं पता कि इनका कौन सा यूट्यूब चैनल है, मैंने तो इनको आपके चैनल पर ही देखा है और कहीं नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जो पहले ऑपरेशंस, जो इससे पहले आपके गेस्ट कह रहे थे कि ऑपरेशन होते रहे पाकिस्तान में और वो कामयाब नहीं रहे, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ज्यादा नमक मत छिड़किए, फिर मरहम भी काम नहीं आएगा आपके। बासित अली, ज्यादा नमक मत छिड़किए अपने जख्मों पर, फिर इसके बाद मरहम भी काम नहीं आएगा और कोई लगाने वाला भी नहीं बचेगा। सारे आतंकवादी तो एक एक करके मर ही रहे, ढेर हो ही रहे, पता ही आपको। किसी को जमीन कहा जा रहा है, किसी को आसमान निकल जा रहा है। ये इतना नमक देखिए आरजू, ये बिकी हुई औरत है, ये बौखलाहट कि अपने जख्म पर ही आदमी अगर नमक छिड़कने लग जाए तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं। ये हालत बासित अली की नहीं है, ये हालत पाकिस्तान की है। और ये हालत किसने की है? ये वहां के हुक्मरानों ने की है। यानी कि वहां गद्दी पर बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए लोगों ने इन लोगों की हालत ऐसी कर दी है कि अगर ये अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए भी बैठते हैं तो नमक लेकर बैठते हैं कि कब पता ना चले कि जख्म पर, अपने ही जख्म पर नमक छिड़कने की जरूरत पड़ जाए। आरजू, मुस्कुरा रही हैं आप जो इतना मुस्कुरा रही हैं, क्या है जिसको छुपा रही हैं? ये नमक लगा। देखिए, मैं कुछ छुपा नहीं रही, लेकिन मैं इस तरह के लोगों को जवाब नहीं दिया करती। इनकी मेंटल कंडीशन आपको सामने साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो पहले ऑपरेशन होते रहे उसका डेफिनेटली कोई रिजल्ट नहीं निकला होगा, तभी नए नए ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्हें ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि पहले जो ऑपरेशन रहे वो कामयाब नहीं हुए। उस पर आपको अपनी पॉलिसीज देखनी पड़ेगी। और वही जिन लोगों को सपोर्ट करते रहे, जिनको बनाया, टीटीपी से क्या बनता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसके बाद आप उनके नाम बदल देते हैं, कभी फितनउल खारिज, कभी फितनउल हिंदुस्तान। क्या नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप उनके ऊपर सही पॉलिसीज बनाएंगे, तब होगा, तब फर्क पड़ेगा। ये देखें किस किस्म के लोग आप बुलाते हैं आपके। अरे सुन तो लीजिए बासित भाई, इतनी तमीज तो होनी ही चाहिए। अरे क्या तमीज, इतनी तमीज होनी चाहिए। अरे एक महिला है, आपकी मुल्क की है, कोई महिला नहीं है, उनको भी आप मुस्लिम नहीं मानते हैं क्या? ये खराब जो आप लोगों को आईना दिखाए, सच बोल दे। देखिए, वो इस्लाम से बाहर, वो इरादत से बाहर। अफगानिस्तान है, देखिए अफगानिस्तान की जो बासित की आवाज को डाउन कर दीजिए, आरजू को कंप्लीट करने दीजिए। फौज है, देखें अफगानिस्तान बहरहाल पाकिस्तान के मुकाबले में कमजोर कंट्री है। पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी फौज इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उससे डेफिनेटली दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं उनसे डायलॉग करना चाहिए। वैसे तो अफगान तालिबान इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब से गवर्नमेंट आई है तब से शायद उनको वो पिछले हमारे 20 साल याद आ गए जो हम उनके सर पे ड्रोन गिरवाते रहे। लेकिन ठीक है, हमें कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करके अपनी गलती को मानना चाहिए और इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान हर फ्रंट पे नहीं लड़ सकता। ये इतनी बढ़िया सलाहकार है, मैं तो कह रहा हूं इनको पाकिस्तान के
पाकिस्तान में इनको हायर कर लेना चाहिए, इनको राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पर रखना चाहिए पाकिस्तान को। ये आपके आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को देखना चाहिए कि आरजू काज़मी को सर आंखों पर बिठाकर पाकिस्तान में लाएं और सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी वहां की जो उसमें रहने का इंतजाम करवाएं, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इनको दे। इतना बढ़िया बढ़िया सलाह देते हैं सर, आप लोग क्यों हमेशा ऐसे इधर उधर मुंह मारते रहते हैं नालियों में और कुछ बातें सही की हैं और इन्होंने सही कहा है कि हमने पूरी कोशिश की, तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए। मैंने आपको गिनवाया था कि 2004 में शकई एग्रीमेंट भी हमने किया, तो परवेज मुशर्रफ के जमाने में। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम इसलिए पड़ा कि सूफी मोहम्मद साहब स्वात में उठे, उन्होंने कहा कि जी मुल्क में हम शरीयत नाफिज करेंगे। उस शरीयत के चक्कर में उन्होंने ये किया कि जो कैपिटल पनिशमेंट्स थी कि अगर कोई शेव नहीं, किसी ने शेव की हुई है तो वो भी वाजिबुल कत्ल है। औरतों और बच्चियों को उन्होंने सरेआम कोड़े मारने शुरू किए, तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। 2006 में उनके साथ फिर हमने एग्रीमेंट किया। इसीलिए उनको हम ख्वारिज कहते हैं कि ख्वारिज का मतलब ये होता है जो मजहब की छोटी माइनर सिंस को भी कैपिटल पनिशमेंट देना चाहते, कि एक अभी जैसे मैंने शेव किए तो मैं उनके नजर में वाजिबुल कत्ल हूं। इन्होंने सही बात की। हमने फिर कोशिश की, 2014 में उनके साथ एग्रीमेंट किया, आपने देखिए उन्होंने एपीएस में जाके मसाकर किया। फिर हमने 2018 में उनके साथ मुआहदा किया, इतना सब कुछ किया। हाँ, तो इसकी वजह ये आपको ये बता रहे हैं कि आप सबक सीखें, आप सबक सीखें इनसे। आपके जवानों को चारों खाने चित कर दे रहे हैं, 7 जवानों को तो कल मार दिया है। मैंने एक भी नहीं, हमारा कोई जवान अल्हम्दुलिल्लाह सब इंटैक्ट है। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे कोई एक अल्लाह के नाम पर आप ये सब कर रहे हैं, वही अल्लाह उनको पता है, उन अल्लाह को कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हर दिन आप लोगों को कोई ना कोई सजा मिलती है। देखिए सर राठौर बैठे, ये अच्छी बात करते हैं, मैं इनसे बहुत सी चीजों में इत्तेफाक करता हूं और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि इनके मुझे दिल बहुत साफ लगता है, लेकिन जाहिर इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सर राठौर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे एक क्लिप दिखाइए। सर हमारी पूरी बॉर्डर पर फेंस है और चेक पोस्ट है, कोई एक क्लिप दिखा दे जिसमें फेंस ब्रेक हुई हो, ब्रीच हुई हो, उसमें कोई बड़ा हो। कर्नल राठौर साहब न पत्रकार है, ना कोई चैनल चलाते हैं, ना कोई यूट्यूब चलाते हैं, तो वो सबूत आपको क्यों दिखाएंगे? सबूत देखना है आपको तो पाकिस्तानी मीडिया पर देख लीजिए, असल में ये पर देख लीजिए। दुनिया भर में आप लोगों के छीछी थू थू और आप लोगों की जो गर्द इस वक्त हो रही है, माफ कीजिए लेकिन ये सच्चाई है। मैं क्या करूं, आपका पड़ोसी हूं, सच तो मुझे आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि सच आप लोग सुनते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया भर का वीडियो तैर रहा है। देखिए आप खुद आइसोलेट हुए हैं, आपके सारे नेबर आपके खिलाफ हैं, आप डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात मेजर नदीम कहना चाहूंगा। मान लीजिए बेशक आप डूरन लाइन पर उनके ऊपर हावी भी हैं, मान लीजिए कि तालिबान फौज से आप अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके की जो हालात हैं, क्यों मान ले रहे हैं आप? नहीं, क्यों मान ले रहे हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? वो उनका मन रखने के लिए या उनका दिल रखने के लिए आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कर्नल सर, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है जो कभी हिंदुस्तान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी किसी और मुल्क को, कभी बांग्लादेश को ये परमाणु हथियार की धमकी देते रहते हैं। और जैसे जंग होती है पाकिस्तान की स्थिति पिट्टी गुम हो जाती है। और इसीलिए निसार अहमद शरजई साहब, इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है सर को बोलने कि ये जिस न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, जिस न्यूक्लियर का रट बना के रखते हैं, वो फुस है। कभी मुझे लग रहा है कि वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए तो इनके घर में ही ना फूट जाए। ये निशाना लगाएंगे अफगानिस्तान के किसी शहर पर और इस्लामाबाद ही ना उड़ जाए, इस्लामाबाद में ही ना धमाका हो जाए, वहीं सब कुछ राख और खाक ना हो जाए। मुझे लग रहा है आप लोगों के पास तो अंदर की खबर भी होगी, इसीलिए आप लोग इतना चढ़कर इन लोगों को मार रहे हैं। निसार अहमद शरजई हमारे पास मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तानी का माइक बंद कीजिए कि ये एक बार में एक ही आदमी बोलेगा। ये मेजर नदीम रुक जाइए, अब उनका टर्न है, की इजाजत नहीं देते। बासित अली तो कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, इसलिए उनका ऑडियो कंटिन्यूअसली मैंने डाउन करवा के रखा है। जब मैं आऊंगा बासित बोलिएगा, बोलिए निसार अहमद। देखिए मैं 2 बात कहना चाहता हूं। एक तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई एक कैंसर, गंडक कैंसर की तरह है। हम पाकिस्तान की बदबू किया है, हम दुनिया को बदबू किया है। ये कैंसर की तरह है पाकिस्तान आईएसआई आर्मी और सरकार।
पाकिस्तान लोग अच्छा है। मैं अभी बहन से जो हमारे साथ है उसे शुक्रिया कहता हूँ कि पाकिस्तान लोग अच्छा है, और ये फौजी और आईएसआई बहुत बुरा लोग है। ये कभी सच नहीं मानता। ये जो अभी जो ये न्यूट्रन बम से बोलता है, इसका ठीक है, आपके पास न्यूट्रन बम है और आपके इख्तियार उस न्यूट्रन बम का इख्तियार आपके पास नहीं, इख्तियार अमेरिका के पास है। आप आईएसआई फौजी और पाकिस्तानी वो बम के पास नहीं जा सकते, आपके इख्तियार नहीं उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये हमको अच्छी तरह अफगानिस्तान लोग जानते हैं। दूसरी बात, आप बोलते हैं, मुझे बोलता है कि तालिब नॉर्दर्न अलायंस। मैं तालिब भी नहीं, जो अब मेरे नाम बोला, मैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी से हूँ। ये नॉर्दर्न अलायंस जो आपने बोलता है, नॉर्दर्न अलायंस भी आपने बनाया, उसी पाकिस्तान जनरल जियाउल्लाह के जमाने से यही नॉर्दर्न अलायंस बन गया। यही नॉर्दर्न अलायंस जब तक पाकिस्तान में था आपके फायदे में काम कर रहा था, अच्छा था। जब अफगानिस्तान में आया ये बुरा हो गया। यही तालिबान भी अपने बना। तालिबान आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है, ये सब नहीं जानते हैं। देखो दूसरी बात, अभी जो लड़ाई शुरू हुआ है, देखिए जमाना शायद है कि हुआ है कि पाकिस्तान जब अगर किसी दूसरी मुल्क के साथ पाकिस्तान का लड़ाई ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात है, जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाता है। पाकिस्तान फौज आईएसआई अपने लोगों को छुपाने के लिए और अपने लोगों को खामोश कराने के लिए हर वक्त इसी तरह कर दे, कभी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई, कभी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, कभी दूसरी मुल्क के साथ लड़ाई। निसार अहमद जी, आप बोल रहे हैं और उधर लगातार बासित अली रुक नहीं पा रहे खुद को। अब थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि आपको मैं बोलूंगा रुक जाइए तो आप रुक जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन बासित अली नहीं रुक पा रहे हैं, आपको वो जवाब देना चाहते हैं। बोलिए बासित। अच्छा, आप 2 मिनट मेरा सुन लीजिएगा। ये भाई बार बार पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ये जिस पार्टी से तलक रखते हैं, सोवियत यूनियन के साथ मिलकर अफगानियों पे सबसे ज्यादा जुल्म इन्होंने किया, जिसके सारे हम मुल्क के अफगानियों को बचाते रहे। 30 लाख मुहाजिरीन को हमने अपने मुल्क में रखा। सबसे खतरनाक पार्टी ये थी सबसे पहले जिन्होंने अफगानियों पर जुल्म किया है, ठीक है, और अफगानिस्तान के शहरियों को मरवाया, इन्होंने मरवाया। दूसरी बात, हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया है? हमारी आज भी जीटी रोड जो यहां से पेशावर से शुरू होती है, तरखम बॉर्डर तक जाती है, हमने उसको ओपन किया हुआ है। इनके ट्रक्स चलते हैं, दुनिया भर में तिजारत ये करते हैं। समुद्री बंदरगाहें हमने इनके लिए ओपन की हुई है। हमने इनके देहातों तक, शहरों को छोड़ दीजिए साहब, देहातों तक हमने सोलर लाइट्स लगा के इनको दी। हमने हर वक्त इनको सहारा दिया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की, इन्होंने अफगानियों के साथ नमक हरामी की। ये नमक हरामी जो ढंग की बातें भी करते, क्यों इतना फेंक रहे हैं? वहां आप सोलर लाइट लगवा रहे हैं, या अपने मुल्क में आपको लाइट जलाने के लिए बल्ब तो आप बना नहीं पा रहे हैं, वहां सोलर लाइट लगवा रहे हैं, वहां सड़कें बनवा रहे हैं। यहाँ अपने देश में आप लोगों को रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। तुम तो टॉयलेट भी चोरी का करते हो। अरे आपके यहाँ तो बिरयानी भी, अब कौवा बिरयानी तक नहीं मिल रहा है, गधा बिरयानी मिल रहा है, आप दूसरे मुल्क को खिला रहे हैं। बासित ऐसी फेंकू बातें करेंगे, आपकी फेंकू बातें कौन सुनेगा? इतनी फर्जी और फेंकू बातें करेंगे कौन सुनेगा? अर्ज मैं क्या गलत कह रहा हूं? इतना कोई आदमी कैसे फेंक सकता है? क्या इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के यहाँ? ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात यहाँ पर सीरियसली होनी चाहिए, जैसे बाकी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं अपने, जब उनकी बारी आती है तभी। और यहाँ पर ये देखें, हो गया मेडिसिन लेकर आया करो, मेडिसिन गला सूख जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा। बस पाकिस्तान में आजकल पानी की भी बड़ी किल्लत चल रही है, गला सूख जाएगा। रुक जाओ और नमक चाटिए थोड़ी देर। नमक जो आप लेकर आए उसको नमक खाइए, नमक खाइए, रोटी नहीं होगा आपके पास, रोटी नहीं है ना, खाइए, नमक खाइए। हाँ, इसको अपने सर पर लगाइए बासित, इसको अपने सर पर लगाइए और नमक खाइए, नमक फाँकिए, नमक फाँकिए थोड़ा सा। हाँ, बासित की आवाज को फिर से डाउन कर दीजिए। बोलिए आज
ये तो मुनाफिक है, ये तो नहीं, मुनाफिक मैं है। यही आप कह रही हूँ कि राठौर अपनी साहब, पॉलिसीज को बहुत सीरियसली देखना होगा। हर जगह ये कह के नहीं हम ठीक हैं और दूसरा गलत है, ऐसे करके बात नहीं बनेगी। और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज अफगानिस्तान के लिए एक बार फिर रिविजिट करनी चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जिनको हमने बनाया था, हम तो वहाँ जाके कावा पी रहे थे और कह रहे थे ये तो हमारा 5वां सूबा बन गया है, ये तो हमें कश्मीर लेके देगा, इस किस्म की बातें कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही आपने देखा कि क्या हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली जाकर या किसी और कंट्री को बीच में रखकर अफगानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। और अगर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत गए हैं तो उसमें हमें इतना जलने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता रहता है, हर कंट्री जाहिर है सबसे मिलते हैं लोग। तो हमने ये कैसे सोच लिया कि वो हमारी मर्जी के बगैर भारत नहीं जाएंगे, या अगर भारत और हमारे क्लैशेस हुए तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसा अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मेरा ख्याल है ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, तो आप ठीक ही कह रहे हैं, जाते जाते आपने एकदम सही कह दिया। बेवकूफ मुल्क तो बेवकूफी करेगा, और बेवकूफ जो वहाँ के आला कमान है, वहाँ पर जो शासन करने वाले लोग हैं आपके, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या मरियम हो, सब तो बेवकूफी हैं। तो बेवकूफों से तो बेवकूफियत की ही उम्मीद की जाएगी। और देखिए छटपटा कैसे रहे, जैसे वो हलाल नहीं किया जाता वैसी छटपटा रहे बासित अली, पूरे शो में छटपटाते रहे, क्योंकि इनको पता है ये हलाल हो रहे हैं, आपके तालिबान इनको हलाल कर रहा है। राठौर साहब, ये हिंदुस्तान से चले थे भिड़ने, यहाँ इनके अपने बिरादर भाई ने निपटा दिया, बोला कि कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।